आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। थाना पार्क बड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतनपुर कला की तंग गलियों में एक परिवार बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है और उनकी इस बदहाली का सबसे बड़ा कारण बच्चों की दिव्यांगता है। इस परिवार के 4 बच्चे जन्म से ही दिव्यांग हैं। उनको आंखों से दिखाई ही नहीं देता। परिवार की महिला मुखिया द्वारा कहा गया कि उनके पति जो दिन भर मेहनत करते हैं और जो कमा कर लाते हैं उसी से घर का गुजारा होता है। सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। परिवार की सबसे बड़ी बेटी जो कि जन्म से ही दिव्यांग है, उसको भी आंखों से नहीं दिखाई देता। बेटी कहती है कि उसकी हसरत पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनने की है, लेकिन क्या करें, कुछ दिखाई ही नहीं देता और ना ही कोई रास्ता हमारे लिए खुल रहा है। कक्षा 8 तक की पढ़ाई उसके द्वारा गाँव में ही की गई और एक दिव्यांग जनों की पढ़ाने जाने वाली संस्था के टीचर द्वारा उसको कक्षा 8 तक पढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद अब यह आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही। परिवार का एक बेटा है जो अपने पिता के साथ मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा कर रहा है। उसका कहना है कि सरकार उनकी थोड़ी मदद करे ताकि वह भी अपने इन छोटे भाई बहनों को इस खूबसूरत दुनिया को दिखाने का काम कर सकें। आज मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुकी है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे और हमारे भाई बहन भी इस दुनिया को देख सकें। रतनपुर कला ग्राम पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और इस ओर ना तो कोई समाज सेवी ना संगठन आगे आ रहा है। पीड़ित परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई और कहा गया है कि दिव्यांगजन विभाग द्वारा जो दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है उस पेंशन का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। कृपया हमें इस लाभ से वंचित ना रखें। क्या नाम है आपका? कमर आलम। कमर आलम साहब, कौन सा गांव है जहाँ रहते हैं आप? रतनपुर कला। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? 7। तो ये जो कितने भाई बहन आपके जो है जिनको नहीं दिखता? कितने? 4। अच्छा, क्या बचपन से ऐसे हैं या बाद में कुछ परेशानी? बचपन से ऐसे हैं। तो अब जैसे इतने बीमारी है घर का, कुछ सरकार से कोई मदद मिली है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। पेंशन वगैरह किसी बच्चे को? नहीं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? चाहते हैं यही सर्टिफिकेट बन जाए। इलाज के लिए कभी कुछ मदद मिली है? इलाज के लिए गए थे और इलाज वो ये कह रहे थे नंबर ले तो अभी तक किसी अधिकारी का पहुंचे आप? तो फोन नहीं आया अभी तक। क्या चाहते हैं आप? ये अच्छी बात है, ठीक हो जाए। मैं तो कहाँ इलाज कराया आपने अब तक इनका? वो तो सोहेल गुप्ता में और गुरु नानक में क्या कह दिया आपसे? तो नंबर ले लिया, बोले फोन कर देंगे, पुतली डालने को कह रहे थे। बोले कब की बात है ये? होगा लगभग 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से। दोबारा आप गए वहाँ? गए थे। फिर क्या हुआ? कह दी बोले फोन कर देंगे, आका जैसा आ जाएंगे वो। अच्छा, सीएल गुप्ता में क्या कह दिया आपसे? सीएल गुप्ता में नहीं। अच्छा, सीएल गुप्ता में भी रेस्पॉन्स मिला वैसे जो आप माता जी गई आपके? हाँ, यही कह दी पुतली डलेगी। खर्चा बताया उन्होंने कुछ आपको? आपका? गुलप्सा जी, कहाँ की रहने वाली, कौन सा गांव है अपना? रतनपुर कला। क्या उम्र रही होगी आपकी? 20 साल होगी। कब से नहीं दिखता आपको? हमें तो बचपन से नहीं दिखता। पढ़ना शुरू किया था आपने? थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना आता है? स्कूल गए आप? जी। कितना पढ़े आप? 8वीं तक। कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़ाई करी आपने? हमने ब्रेल की पढ़ाई करी थी, जो हमारी पढ़ाई होती है। उसका सुई की तरह स्टाइलिश होता है और उसमें ब्रेल होती है, उसमें कागज रखकर उसमें छेद कर देते हैं। अच्छा, अब आगे पढ़ना चाहते हो आप? चाहते हो आगे कुछ करें? हाँ, पढ़ लेंगे। सरकार से क्या मदद चाहती हो आप? सरकार से यही मदद चाहते हैं, हम ठीक हो जाएं, अगर कोशिश हो तो। क्या नाम है आपका? कमरुल जहाँ जी, कहाँ की रहने वाली है, कौन सा गांव है? रतनपुर की। रतनपुर अच्छा, कला। आपके जो बच्चे हैं, ये 3 बच्चे, क्या परेशानी है इनको? इनकी आंखों से नहीं दिखता है परेशानी। अच्छा, कब से आपको पता चला कि आंखों से नहीं दिखाई देता? जब बड़े हो गए जब पता चला। बचपन में बचपन से ऐसे थे। किस तरह बचपन में कैसे महसूस, क्या लगता था आपको? ऐसा लगा कि जैसे कुंजे हैं हमारे बच्चे। अच्छा, फिर आपने इलाज कहाँ कराया? हमने क्या कहा, दिखाया, मुरादाबाद दिखाया पहला, तो उन्होंने मना कर दी। फिर क्या कहा, दिल्ली में भी दिखाया। सरकार से कोई मदद मिली आपको अभी तक? अभी क्या चाहती हो आप? कितने बच्चे आपके ऐसे हैं? 4 हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं। आप सरकार से कोई मदद लेना चाहती हो? और क्या
हाँ दे देंगे तो ले लेंगे। जैसे बच्चों के इलाज के बारे में अगर सरकार अगर इलाज के बारे में सही हो जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, घर का कैसे चलता है काम? हम जब बच्चे किस तरह से चलता है? ऐसे चला मैं कुछ हम चुंदरी पुंदरी डाले हैं, हमारे सामने कटे हैं, तो जिसके पापा काम कर लामे हैं, ऐसे चला ले हैं, जैसे भी चले। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं, बच्चों को किसी को पेंशन मिली है? अभी नहीं। बच्चे स्कूल जाते थे? हाँ, अब जाते हैं स्कूल? अब ना जाते हैं, ये 8वीं तक पढ़े, मतलब अच्छा, नहीं जाते हैं। वही नाच बाद मिल गया सरकार की तरफ से, जैसे मिला बच्चों को। टीचर आती है इनकी पढ़ाने। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।